ये हैं ज़मीर अहमद, जो कराची में बाइक राइडर का काम करते हैं। ज़मीर अहमद को जहरीली चाय पिलाकर इनका सारा सामान लूट लिया गया। रेडी था ना, ये मैंने जब क्रॉस किया है उसके बाद मुझे होश नहीं है। दूसरे दिन मुझे 10 बजे का टाइम था जब होश आया है। मुझे बताया अगर आप उल्टियाँ ना करते तो शायद आप मर जाते। पहले तो मुझे बताएं आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था उस वक्त एग्जैक्टली क्या था, ये सब कहानी बताएं। तकरीबन 1-2 महीने हो गए थे मैं बाइकें चलाता था और ऑनलाइन चलाता था। तो मैं जो है एक राइड उठा के इस पे लेके आया। सदर गाड़ियों का स्टाफ है जो अपने लाड़काना सखर की साइड पे जाती हैं, वो वहाँ पे राइड लेके आया। वो राइड उसने जाना था कैंट स्टेशन, तो उसको कैंट स्टेशन पे उतारा। उसने भाई ने बोला कि यार मेरे जो है ना मामलात हैं थोड़े घर के, तो मुझे मेहरबानी करके गाड़ी तक छोड़ दें। अगर सदर में मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर मुझे आप सुराब गोट में छोड़ेंगे। मैं बोला ठीक है भाई। मैं उनके साथ आया सदर में, उनको गाड़ी मिल गई, वो रवाना हो गए। फिर मैं जो है अपने मोबाइल को ऑनलाइन करके खड़ा हो गया कि चलो कोई सवारी आएगी तो फिर मैं राइड लेके चला जाऊंगा। थोड़ी देर में एक शख्स आया, उसने बोला कि भाई मेरी जो है ना वाइफ की डिलीवरी है और मेरा पैकेज नहीं है, इसलिए मैं जो है राइड बुक नहीं कर पाया हूं, तो आपके पास आया हूं, मेहरबानी करें मेरे साथ चलें, जो किराया होगा मैं दे दूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं जब उनको लेके आया तो वो पहले आए, उन्होंने कहा कि मुझे दवाई लेनी है रीगल चौक से, तो वो मेडिसन लेके हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। जब मैं उनको लेके आया तो वो उन्होंने खड़ा किया एक कंप्यूटर मार्केट के सामने, कोई मेडिकल स्टोर है पता नहीं क्या है, वहाँ गए। उन्होंने जो है फिर वो डिस्पोजल कप में चाय लेके आए। मुझे बोला यार आपकी मेहरबानी है, ये आप चाय पिएँ, मैं जब तक दवाई निकाल के आ जाता हूँ आपके पास। मैंने बोला ठीक है। अब चाय जो है वो चाय मैंने पी है। चाय पीने के 2 घूंट के बाद मुझे एक मतलब अजीब सा लगा। मैंने वो बकाया चाय भी मैंने गिरा दी। अच्छा ये बताएं कि जब ये सब हुआ था वाक़या, किस तरह आपको होश आया था और इस कौन कहाँ जब होश आया तो कहाँ थे, अस्पताल में थे, थाने में थे, घर वाला आया मिलने, क्या हुआ था होश आने के बाद की कहानी क्या? जी महेश भाई, चाय पीने के बाद फिर उसने बोला कि भाई दवाई मैंने ले ली है, अभी हॉस्पिटल चलना है। मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो उनके साथ मैंने बाइक स्टार्ट करके उनको मैं लेके गया। जैसे मैं उनको लेके गया, मैं प्रेडी थाना, उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्रेडी थाना है। ये मैंने जब क्रॉस किया है उसके बाद मुझे होश नहीं है। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। मतलब मैं अपने आप से बाहर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं बेहोश हो गया। परेडी में बेहोश हुए और न्यू टाउन में आपको? जी। दूसरे दिन मुझे 10 बजे का टाइम था जब होश आया है। तो वहाँ पे मैंने थाने में जो है पुलिस वालों से पूछा है। उन्होंने बताया भाई आपको कोई रक्षा वाला लेकर आया था और कुछ लोग थे 2-3। उन्होंने बोला भाई ये रोड पे पड़े हुए थे, तो इनको उठा के हमने सोचा कि भाई किसी थाने पे दे दें, तो हमने आपको आके दिया है, तो इसको आप संभालो। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने रात को जो है उल्टियाँ वगैरह की थी, अगर आप उल्टियाँ ना करते तो शायद आप मर जाते। तो जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त कितनी रकम थी, बाइक आपकी गई है और क्या क्या इसके अलावा था? बाइक का तो आपने बताया कि न्यू 0 मीटर बाइक की, जिसकी एक तकरीबन लाखों रुपए में उसकी एक कीमत है। और उसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों पर आएँ और क्या क्या था, वॉलेट होगा और क्या? जी, मेरे पास 6,300 रुपये की रकम थी जो FIR में भी दर्ज है। मोबाइल था मेरा जिस पे मैं राइड उठाता था, और ड्राइविंग लाइसेंस था, लर्निंग लाइसेंस था, उसके अंदर NIC की कॉपी वगैरह थी। वो पर्स, मोबाइल और बाइक, उसमें जो है ना वो थी अप्लाइड गाड़ी। अप्लाइड से मुराद ये कि लेटर आया हुआ था, उसके अंदर पर्स के अंदर वो लेटर भी था। मैंने फेसबुक पे ऐड दी थी कि भाई एक लालच के हिसाब से कि कोई अगर मुझे इसका पता बताएगा तो मैं 50,000 रुपये दूँगा, जो कि मैं नहीं दे सकता, मेरे हालात कंडीशन नहीं है। लेकिन मुझसे एक बंदे ने रब्ता किया, उसने बताया कि मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ, ये मेरा नाम है। उसने वसीम नाम बताया है, वसीम बलोच नाम है उसका। और उसने जो है उसके मेरे पास 3-4 नंबर भी हैं, और उस बंदे की 2 पिक्स भी मुझे सेंड की हैं व्हाट्सएप पे, जो मेरे पास मौजूद हैं। तो मतलब वो जानता है उस बंदे को? जी। तो उसके बाद जो है मैंने प्रेडी थाने पे SHO जायद साहब से मैंने रब्ता किया, किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। यकीन माने मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे पास किराया नहीं था कि मैं यहाँ थाने तक आ सकूँ। ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो मैसेज मैंने उनको किया कि सर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, इस तरह से मुझे बंदा मिला है, तो आप मेरी हेल्प करें। तो कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके प्लेटफार्म से उन आला हुकाम को एक दरख्वास्त, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करें।